गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस की अपनी जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति। इस बुक का अपने जो चौथा चैप्टर है यूएनओ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर से अपने कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। सबसे पहले बात करते हैं भैया इस साल के ब्लूप्रिंट की। देखो चौथा चैप्टर अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिख दिया मैंने, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर में भैया इस बार अपने 3 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन आएगा आपके 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक आएगा आपके 3 नंबर का। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 3 और अंक हो गए कितने अपने 6। अब यहां पर ये जो क्लास है भैया, इसमें ओनली मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एक एक अंक के आएंगे। जैसे एबेसड टाइप में मान लो, रिक्सतांग वाले मान लो, अति लघुत्रक मान लो, इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर आपको बता रहा हूं। जो 2-2 अंक के और 3-3 अंक के जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपने एक अलग से वीडियो के माध्यम से करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो मेन क्वेश्चन है इनका मैं आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक कमेंट जो बच्चों का आ रहा है कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि सर हमें भी पॉलिटिकल के कोई हिस्ट्री के मांग रहा है, कोई अदर सब्जेक्ट के मांग रहा है, तो जिनको भी भैया नोट्स चाहिए, ठीक है, वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर या टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट करें, वहां पर आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो भैया वर्तमान में जो महासचिव है इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। देखो किताबों में, कई किताबों में एंटोनियो मनुएल गुटेरस अलग अलग लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंटोनियो गुटेरस ये यूएनओ के 9वें नंबर के महासचिव है, पुर्तगाल से ये है और महासचिव बनने से पहले ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी थे। 2017 से लेकर वर्तमान तक यही महासचिव है। हालांकि महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इनको फिर 22 में वापस इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। सेकेंड में यूएनओ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? भैया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या यूएनओ की स्थापना क्यों हुई? देखो यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य था भैया अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, शांति कायम रखना, जो विभिन्न देशों के मध्य जो झगड़े हैं, जो मनमुटाव है, उनको आपसी सहयोग और समन्वय के द्वारा उनको सुलझाना, निपटाना। इसके लिए भैया किसकी स्थापना हुई थी? यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। तीसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। हेग बोल दो या नीदरलैंड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, और इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? इसमें जो न्यायाधीश होते हैं भैया वो 15 होते हैं, और उन न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत यूएनओ के किस अंग में सुधार चाहता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा हुआ है। भारत भैया यूएनओ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, इसमें सुधार चाहता है। भारत चाहता है कि इसके जो सदस्यों की संख्या है ना, वो सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्य रूप से जो स्थायी सदस्य देश है जिनकी संख्या वर्तमान में 5 है, उनकी संख्या में क्या की जाए? वृद्धि की जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है भैया? ह्यूमन राइट्स वॉच यह अमेरिका का भैया मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला एक संगठन है। मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला, और कौन से देश से रिलेटेड है? अमेरिका। नेक्स्ट है भैया, यूएनओ में शामिल अंतिम सदस्य देश कौन सा है? देखो यूएनओ के वर्तमान में सदस्य है भैया 193, और 193वां जो सदस्य है उसका नाम है दक्षिणी सूडान, जो 2011 में शामिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना? यह भी अच्छा क्वेश्चन है।
देखो ये तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ये सारे क्वेश्चन या सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ये। इसीलिए मैं आपको जब भी कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन डालता हूं तो मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, भैया जब भी आप इन चैप्टर को पढ़ो, जैसे मान लो आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप इतना कंसल्ट कर लेना कि क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मतलब इस चैप्टर के जब भी क्वेश्चन याद करो, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को जरूर से याद करना है। तो अगला क्वेश्चन भैया, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना? भारत कब बना था भैया? भारत बना था 30 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। नेक्स्ट है भैया, WTO की स्थापना कब हुई? इसका प्रमुख कार्य बताइए। WTO की स्थापना हुई थी भैया 1995 में। WTO का पूरा नाम हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व व्यापार संगठन, और इसका प्रमुख कार्य है भैया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन है भैया यूनेस्को, इसका पूरा नाम लिखिए। देखो कई बार आता है यूनेस्को। यू से हो गया भैया यूनाइटेड, एन से हो गया नेशंस, ई से हो गया एजुकेशनल, एस से हो गया सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो ये 2-3 है, यूनेस्को, UNDP, यूनिसेफ। ये कई बार एग्जाम में आपको 1 नंबर का इस प्रकार का क्वेश्चन दे देता है। वीटो पावर, काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया। वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो पावर का भैया शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूं। देखो ये वीटो पावर है भैया, ये सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य देश है ना, 5 स्थायी सदस्य देशों को ही प्राप्त है, ध्यान रखना, अन्य को प्राप्त नहीं है। वीटो पावर का मतलब हो गया अगर उन 5 में से कोई भी एक सदस्य देश किसी फैसले पर मना कर दे तो वह फैसला लागू नहीं होता। नेक्स्ट है भैया, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं? देखो स्थायी सदस्य देश लिया अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। ठीक है, इस प्रकार से भैया इनको याद करने की छोटी मोटी आप कोई ट्रिक बना लिया करो अपने अकॉर्डिंग, ताकि कोई गलती ना हो। ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। और कई बार पूछते थे इन्हीं 5 को क्यों बनाया गया? क्योंकि भैया ये द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे। ओके। नेक्स्ट भैया, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? अब इजी सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि अपने कई संगठन है इस बुक में भाई। अपने आसियान भी है, यूरोपीय संघ भी है, दक्षेस भी है, UNO भी है, कई संगठन ऐसे हैं जिनकी वजह से कई बार क्या हो जाती है, किसकी स्थापना कब हुई, किसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो इनको याद करने के लिए भी भैया आप इस प्रकार से एक सारणी बना लो। ठीक है भाई, कितने संगठन है? अपने मुख्य रूप से 4 है। ये लो, यहाँ पे आप UNO के बारे में लिख लो मोटी मोटी बातें, यहाँ पे आप यूरोपीय संघ के बारे में लिख लो, यहाँ आसियान के बारे में, यहाँ दक्षेस के बारे में। एक कागज पे उनको नोट कर लो और उनको जब भी आपको मौका मिले दिन में एक बार उनको रिवाइज जरूर से करते रहना। देखो अधिकतर क्या होता है इनमें क्वेश्चन क्या आते हैं, इनका अंतिम सदस्य देश कौन सा है, या तो यह आएगा, या इनका प्रतीक चिन्ह झंडा पूछते हैं, या इनकी स्थापना पूछते हैं। तो अब कई बार क्या हो जाता है, जब 1 या 2 बार ही अपने पढ़ते हैं तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इनको चारों को एक साथ लिखो और ज्यादा में तो कम से कम दिन में एक बार इसको आप जरूर से देख लो जब भी आपको टाइम मिले। तो यहाँ पर स्थापना कब हुई थी भैया? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एक बार क्वेश्चन आया था UNO दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को भैया UNO की स्थापना हुई। तो UNO दिवस कब का हो गया? अपने 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है भैया, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी पर टिप्पणी लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, देखो इसकी स्थापना हुई थी भैया 1957 में। ये क्या है? यह परमाणु हथियार जो है उनके शांतिपूर्ण उपयोग पर बल देता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव कौन करता है? देखो UNO का जो महासचिव होता है भैया, इसका चुनाव जो है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। महासभा बोल दो या आम सभा बोल दो, एक ही बात है।
तो सुरक्षा परिषद से वो सिफारिश करती है, राय लेती है, और फिर महासभा या आम सभा जो है वो यूएनओ के महासचिव का चुनाव करती है। और महासचिव जो है वो कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, पहले थे भैया नॉर्वे के त्रिवेली, और 8वें नंबर के थे दक्षिण कोरिया के बान की मून। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहला, 8वां, 9वां, यह आपको जरूर से पता होने चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है भैया, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय भैया जो एक 39 मंजिला बिल्डिंग है, कहां पर? न्यूयॉर्क में। तो इसका मुख्यालय या जो सचिवालय है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। क्लियर है? अब देखो कई बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर जियोग्राफी के क्वेश्चन डालो, कोई कह रहा है पॉलिटिकल के डालो, कोई कह रहा है ड्राइंग के डालो। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ भैया, आपकी एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले, जैसे मान लो मेरी कोशिश ये है कि आपकी शायद एग्जाम भी अभी मार्च में होने की संभावना है। आपकी एग्जाम अब मार्च में होगी, फरवरी में संभावना न के बराबर लग रही है, क्योंकि फरवरी में रीट की एग्जाम हो रही है। तो फरवरी में शायद एग्जाम हो आपकी, मार्च में आपकी एग्जाम होगी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी 15 फरवरी तक मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी, इन तीनों सब्जेक्टों के सभी मोस्ट क्वेश्चन, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन में आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से करवा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, जिन बच्चों ने मेरे से नोट्स ले रखे हैं उन बच्चों को बस 2 या 3 बार उन नोट्स का रिवाइज कर दो, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लो। इनके अलावा ना कोई पास बुक लेनी है, ना डेस्क वर्क, ना पर्सन बेग, कुछ भी नहीं लेना है। अगर जो मैं कह रहा हूं इतना आपने कर लिया तो आप आराम से 90+ की स्कोरिंग कर जाओगे। बाकी जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप कर सकते हो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।